हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। फरवरी के मंथ में हम ढेरों सुंदर सुंदर पौधे जो हैं वो कटिंग से फ्री में रेडी कर सकते हैं। चाहे वो विंटर के सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे हो या फिर परमानेंट फूलों वाले पौधे हों जो कि पूरे साल हमारे गार्डन में इस तरह से खिलते रहते हैं और हमारे गार्डन की रौनक जो है बना के रखते हैं। तो उसी तरह से हम अभी फरवरी के मंथ में ढेरों सुंदर सुंदर कटिंग से हैंगिंग प्लांटर जो है रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट जो है दिखाऊंगी फ्रेंड, जो कि मात्र एक एक इंच की छोटी छोटी पिंचिंग से भी लग जाते हैं। ये जो हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही आसानी से लग भी जाते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो आज मैं आपको जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर्स भी दिखाऊंगी। अगर आप हैंगिंग प्लांटर जो है वो मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो जुगाड़ से भी आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। अधिकतर हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट जो हैं ऐसे होते हैं जो कि अगर टूटकर कहीं जमीन पर गिर भी जाते हैं या फिर किसी पॉट में वो गिर जाएंगे गलती से तो पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही तेजी से उनमें फास्ट ग्रोथ जो है होती है। ये जो हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स होते हैं इनको लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो आता है, आप देख सकते हैं, ये है बेबी थियर्स। और इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो अगर आपने भी ये पौधा जो है लगा के रखा है और विंटर में आपके जो पौधे हैं वो खराब हो चुके हैं, डल हो चुके हैं, तो फटाफट से ये जो पौधे हैं आपको कहीं भी मिलते हैं। बल्कि ये तो पौधे जो होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं, जो बेबी टीयर्स के पौधे होते हैं कहीं भी गिरते हैं तो अपने आप से फैलने लग जाते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। इतने ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के जो पौधे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरा जेट प्लांट का पॉट है और आप देख सकते हैं कि ये तो मेरा जेट प्लांट का हैंगिंग प्लांटर्स है, लेकिन इसी हैंगिंग पॉट्स में आप देख सकते हैं कि पूरे पॉट पे मेरे जो छोटे-छोटे बेबी टीयर्स के पौधे ने कब्जा कर लिया है। और देखिए पूरे पॉट में जो मेरे बेबी टीयर्स के प्लांट्स हैं ये फैल चुके हैं। इसके भी सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है अभी रेडी कर सकते हैं। और ये जो मेरा जेट का प्लांट आप देख रहे हैं तो इसमें जो बेबी टीयर्स के पौधे आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इसे मैंने लगाया है, इसकी कटिंग लगाई है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेल्दी ये जो मेरा जेट का प्लांट है इसमें मेरे बेबी टीयर्स के पौधे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने इस प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है और न ही मैंने इस प्लांट को कहीं से लाया है। और आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद मेरे जेट प्लांट के पॉट में ये जो बेबी टीयर्स के पौधे हैं ये उगाए हैं। अगर आप गलती से भी ये जो बेबी टीयर्स के पौधे इसे एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं फिर तो आपको अपने हर पॉट में जो पौधे हैं ये उगे हुए दिखाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा मनी प्लांट का पॉट है और इसमें भी छोटी-छोटी आप जो पौधे देख रहे हैं ये बेबी टीयर्स के ही प्लांट है। और चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि आगे मेरे हर पॉट में आपको ये उगे हुए दिख जाएँगे। तो ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का पॉट है और देखिए यहाँ भी इसके पौधे जो हैं वो इस तरह से उग गए हैं और काफ़ी सुंदर, बिना इसकी कटिंग लगाए ही आपको ढेरों इसके पौधे जो है वो फ्री में दिखाई देने लग जाएँगे। आपके हर पॉट में ये जो पौधे हैं सुंदर-सुंदर हार्डी किस्म के हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट जो है हमें लगाने चाहिए, जिसकी कटिंग जो है हमें नहीं लगानी पड़ेगी, फिर भी ये जो पौधे फ्री में हमें मिल जाएँगे। तो देखिए ये जो पौधे इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि खुद ब खुद ये जहाँ-तहाँ आपको अपने हर गमले में उगे हुए दिखाई दे देंगे और इस तरह से 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से भी ये जो पौधे होते हैं तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा कैलेथिया का पॉट है और इसमें भी देख सकते हैं आप इस तरह से छोटी-छोटी ये जो जेट के प्लांट है ये उग गए हैं। अब दूसरा जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाला प्लांट है तो देख सकते हैं आप, सुंदर सा प्लांट है ये जेट का प्लांट। और ये जो जेट का प्लांट आप देख रहे हैं ये एक शुभ प्लांट भी है और इस प्लांट को आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग लगाना पसंद भी करने लगे हैं। तो इस पौधे को आप चाहे तो पॉट में भी लगा के रख सकते हैं और इसका आप सुंदर-सुंदर इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स भी तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में भी लटके हुए ये काफ़ी सुंदर लगते हैं क्योंकि इसके जो ब्रांच है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है और जब इसे हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगा के रखते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और ये भी पौधे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के पौधे हैं। मात्र 1-1 इंच की छोटी-सी कटिंग से भी ये पौधे जो हैं रेडी हो जाते हैं। तो ये जो आप मेरा हैंगिंग प्लांटर्स में लगा हुआ जेट का प्लांट देख रहे हैं ये भी मेरा कटिंग से फ्री में ही लगा हुआ प्लांट है। यहाँ पर जो आप मेरा जेट का प्लांट देख रहे हैं जिसे मैंने इस तरह से मटके में ही लगा के रखा है और ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से किसी पॉट में भी लगा के रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसे लगा देंगे तो उसी में लगे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। और आप चाहे तो इसे इस तरह से इसका हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। और ये 1 इंच की कटिंग से तो ये जो पौधे हैं लग ही जाते हैं, उसके साथ-साथ एक पत्ते से भी ये जो जेट का प्लांट है ये रेडी हो जाता है। अब अगला जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाला प्लांट है तो देख सकते हैं यह है टेंगल हट। और इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे आकार के इसके भी पत्ते होते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी किस्म का प्लांट है और इस प्लांट की भी कटिंग जो है आपको लगाने में कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी।
मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से भी ये जो टैंगल हट के पौधे हैं, ये रेडी हो जाते हैं। और अगर कहीं भी टूटकर इसकी एक छोटी-सी ब्रांच गिर भी जाती है किसी भी पॉट में, तो ये अपने आप से उग जाते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इस पौधे की होती है, तो इस तरह से ये सुंदर जिद्दी किस्म के पौधे को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। और इसके जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं, देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। तो इस समय फरवरी के मंथ में आप ढेरों सुंदर-सुंदर टैंगल हट के भी हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके जो टैंगल हट का प्लांट है, वो विंटर में डल सा हो गया, खराब सा हो गया है, तो फटाफट से इसकी छोटी-छोटी कटिंग जो है किसी भी पॉट में रख दीजिए। इस पौधे की कटिंग को लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस तरह से इसकी जो ऊपर की पिंचिंग है, इसे आप कर लीजिए और किसी भी पॉट में आपको बस इस तरह से इसे रख देना है और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इसमें रूट जो है वो बनने लग जाती है। इस तरह से इस पौधे को लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जोरा का पॉट, और देखिए इसमें मैंने टैंगल हट प्लांट की कुछ इस तरह से ब्रांच जो है वो कट करके रख दी थी। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग को लगाने के लिए कुछ ज़्यादा झंझट जो है वो नहीं करना है। बस इसकी जो ब्रांच है उसे किसी भी पॉट में इस तरह से उसकी मिट्टी के ऊपर आप रख दीजिए और बहुत ही जल्दी इस पे जड़ जो है वो बनने लग जाती हैं। ये हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी-लंबी हो जाती है और जब इसकी ब्रांच जो है वो लटकती है तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जब ये हैंग किए हुए होते हैं तो अभी आपको मेरा टैंगल हट का प्लांट जो है काफ़ी छोटा-छोटा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसकी मैंने कटिंग जो है अभी-अभी लगाई है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा बूसी हो जाएगा और इसकी जो ब्रांच है वो लटकने लग जाएगी। अब अगला जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाला प्लांट है तो यह है टर्टल वाइन। और देखिए इसके भी पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और हमारे समर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी बिखरते हैं। ये सारे जो हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट होते हैं और इतने ज़्यादा जिद्दी और ढीठ किस्म के प्लांट होते हैं कि एक बार इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर तो ये जो पौधे होते हैं जहाँ तहाँ आपको हर पॉट में उगे हुए दिखाई दे देंगे। मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग या फिर पिंचिंग से ये जो हैंगिंग प्लांटर्स वाले पौधे होते हैं ये रेडी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि इस पौधे की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। ढेरों सुंदर-सुंदर ये जो टर्टल वाइन के प्लांट है, इसके हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप इस छोटे से ग्रो बैग में ये जो मेरा टर्टल वाइन का प्लांट है कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो इसकी छोटी-छोटी कटिंग जो है मैंने इस ग्रो बैग के इस तरह से पॉट में रख दी थी और देखिए कितने अच्छे से ये जो मेरा प्लांट है लग चुका है। तो आप भी इस तरह से अभी इसकी छोटी-छोटी कटिंग से जो पौधे हैं रेडी कर सकते हैं। हमारे हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट्स होते हैं ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। इस प्लांट को हम कहीं भी अपने विंडो पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी हैंग कर देते हैं, तो उस कॉर्नर की ये जो खूबसूरती है जो पौधे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इस प्लांट की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट तो हमें ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करने चाहिए। तो देखिए इसी लिस्ट में अगला जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट हैं, तो वो है स्पाइडर प्लांट। और जो स्पाइडर प्लांट होते हैं ये समर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी जो है वो बिखेरते हैं। तो आप चाहे तो स्पाइडर प्लांट के ढेरों इस तरह से गमले जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। गमले में भी लगे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं और इस तरह से आप चाहे तो स्पाइडर प्लांट के सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए जो पौधे होते हैं परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो स्पाइडर प्लांट होता है फ्रेंड इसमें छोटे-छोटे इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से छोटे-छोटे गुच्छे में इसके जो पौधे होते हैं इसमें लटके रहते हैं, तो जब इसे हम हैंग करते हैं तो उसमें इस तरह से जो इनके बेबी प्लांट लटकते हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जो प्लांट है लगते हैं। जो फरवरी का मंथ चल रहा है फ्रेंड, इस फरवरी के मंथ में आप अभी स्पाइडर प्लांट के ढेरों सुंदर-सुंदर गमले या फिर इसके हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। इस पौधे को रेडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें इस तरह से ढेर सारे इसके जो बेबी प्लांट है वो निकले रहते हैं और इसके एक बेबी प्लांट को अगर आप लगा देंगे तो देखते ही देखते ढेर सारे पौधे जो हैं इसके फ्री में रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा हार्डी होता है। और ये है स्नेक प्लांट। देखिए इसके पत्ते जो हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो अक्सर आप स्नेक प्लांट को इस तरह से पॉट में ही लगे हुए देखते होंगे, लेकिन इस तरह से आप इसका सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सुंदर सा स्नेक प्लांट, तो ये स्नेक प्लांट की डॉट्स वाली वैरायटी है जो कि इस तरह से हाइट में छोटे-छोटे ही होती है और इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर तो मेरे पास 2 तरह की ये जो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी आप देख सकते हैं। एक के तो इस तरह से बॉर्डर येलो बॉर्डर है और एक तो सिंपल ग्रीन कलर के हैं। जो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी होती है ये इस तरह से छोटी-छोटी हाइट में ही होती है
और एक इसके प्लांट को हम लगा लेते हैं, तो फिर तो देखते ही देखते पूरे पॉट को ये जो प्लांट है कवर कर लेते हैं। और इतने ज़्यादा हार्डी किस्म के ये जो स्नेक प्लांट है, ये तो मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। अगर इस प्लांट आपको कहीं भी अपने आसपास में जो स्नेक प्लांट है दिख जाते हैं, तो इसके एक पत्ते को कट करके अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो पौधे होते हैं एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे से इस तरह से मिठाई के डब्बे में आप मेरा जो स्नेक प्लांट देख रहे हैं, ये सभी एक पत्ते से ही ग्रो हुए हैं। तो इस तरह से अगर इसका एक पत्ता आप मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे तो उसमें देख सकते हैं कितना छोटा सा क्यूट सा इसमें इसका बेबी प्लांट जो है निकल गया है। तो इस स्नेक प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देखते हैं कि मैंने स्नेक प्लांट के जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी करके रखा है। तो अगर आप गमले जो है वो या फिर पॉट जो है वो खरीदना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से फ्री में भी सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैटरी के ऊपर का पार्ट है उसे ही मैंने कट कर दिया है। उसमें अपने ये जो स्नेक प्लांट है उसके एक छोटे से बेबी प्लांट को लगाया था, और देखिए इसमें कितने सारे इसके बेबी प्लांट जो है निकल गए हैं। बहुत ही सुंदर हार्डी प्लांट है, मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो इतने अच्छे प्लांट को तो जरूर हमें अपने गार्डन में शामिल करने चाहिए। और अभी आप ये जो स्नेक प्लांट है इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। देखिए ये हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए कितने क्यूट लगते हैं। स्पाइडर प्लांट का पॉट तो ये भी मेरा जुगाड़ वाला ही पॉट है, और इसे भी मैंने इस तरह से बैटरी के ऊपर के पार्ट में ही लगाया है। इस तरह से ये जो पौधे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, छोटे छोटे किसी भी चीज़ में आप इसे लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से उसी में चलते रहते हैं। तो देखिए इतने छोटे से जगह में भी मेरा जो स्पाइडर प्लांट है कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। उसी तरह से जो मेरा स्नेक प्लांट है ये भी बैटरी के ऊपर के पार्ट में ही बहुत ही बढ़िया से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी बड़े गमले की ज़रूरत जो है इन हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट को नहीं होती है। छोटे छोटे इस तरह के कबाड़ में भी ये हेल्दी चलते रहते हैं। और मनी प्लांट तो सबके फेवरेट होते हैं, और पूरे साल आपके गार्डन में इस तरह से ग्रीनरी जो है बिखेरते रहते हैं। और एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से जो मनी प्लांट है रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इसके हर मतलब ब्रांच पे नोड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इस प्लांट को आप मात्र एक पत्ते से भी ग्रो करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं अब इसके हर ब्रांच पे इस तरह से जड़ जो है वो निकली रहती है, तो वहीं से इसे आप कट करके लगा देंगे तो ये जो पौधे होते हैं कटिंग से बहुत ही आसानी से आपके रेडी हो जाएंगे। और इसके ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है अभी आप रेडी कर सकते हैं। जब इसके ब्रांच जो है इस तरह से लटकते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जो सुंदर सा हार्डी प्लांट आप देख रहे हैं यह है रियो का प्लांट। तो रियो के प्लांट के भी आप सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। कि रियो के प्लांट का मैंने इस तरह से जुगाड़ वाला हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी किया है। ये भी बैटरी के ऊपर का ही पार्ट है। तो इस तरह से आप अगर गमले नहीं खरीदना चाहते हैं तो जुगाड़ से भी ये सारे पौधे जो है वो अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में लगा सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से ढेर सारी रूट जो है वो अपने आप से निकली रहती है। तो यहीं से इसे हम कट करके किसी भी मिट्टी में हल्के से भी दबा देंगे तो देखते ही देखते ये जो प्लांट है पूरे पॉट को इस तरह से कवर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इस पौधे की होती है, और इसके हैंगिंग प्लांटर्स भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं पूरे पॉट को इस तरह से कवर कर लेते हैं। कुछ कुछ पौधे जो हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि आप चाहे तो उनका ढेर सारा सुंदर सुंदर गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसे आप गमले में भी लगा के रख सकते हैं, और आप चाहे तो उसका सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांच होती है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती है। तो हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए ये सारे पौधे जो होते हैं परफेक्ट होते हैं। इनकी जो ब्रांच जो है वो लटकती है तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरा जुगाड़ वाला जो हैंगिंग प्लांटर, तो ये पर्पल हट का जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर है, और इसे भी मैंने इस तरह से बैटरी के ऊपर के पार्ट में ही लगा के रखा है। और जो पर्पल हट का प्लांट होता है फिर इसके जो पत्ते होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। इसके ब्रांच जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह से लंबे लंबे हो जाते हैं, और जब इसे हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगा के रखते हैं तो इस तरह से इसके ब्रांच जो है वो लटकते हैं, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखिए इस तरह से इसके पत्ते का कलर आप देख सकते हैं इस तरह से डार्क पर्पल कलर का होता है। और इस प्लांट की भी कोई खास केयर जो है हमें नहीं करनी पड़ती है। इस पौधे को अगर आप पानी 2-4 दिनों तक नहीं भी देंगे तो ये जो पौधे होते हैं ये खराब नहीं होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो हम बहुत ही आसानी से अभी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैंगल हट का प्लांट है इसका भी मैंने जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर जो है रेडी करके रखा है, और इस तरह से मैंने इसे हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा दिया है। इतनी ज़्यादा जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं, हार्डी होते हैं कि किसी भी कबाड़ में ये बिना किसी टेंशन के इसी तरह से चलते रहते हैं। प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, और उसमें वांडरिंग जू का नाम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा वांडरिंग जू का प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर से हेल्दी चल रहे हैं, और इसे भी मैंने इस तरह से जुगाड़ से ही बनाया है। ये भी मेरे बैटरी के ऊपर के ही पार्ट में लगे हुए हैं, और देखिए कितने अच्छे से प्लांट जो है मेरा चल रहा है, और इसकी मैंने कटिंग जो है लगाई है।
और छोटी-छोटी कटिंग से मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से भी ये जो वांद्री जो का प्लांट है ये रेडी हो जाता है। बल्कि इसकी जो ब्रांच है कहीं टूटकर ज़मीन पर गिर भी जाती है तो अपने आप से उसमें जड़ जो है बनने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेरा जुगाड़ वाला ही वांडरिंग जो का पॉट जो है रेडी किया है मैंने इस तरह से एक किचन से निकलने वाले डब्बे में ही लगा दिया है और देखिए कितने अच्छे से ये जो मेरा पौधा है इसमें चल रहा है। मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से भी जो पौधे हैं तैयार हो जाते हैं। देखिए इस छोटे से ग्रो बैग में मैंने ढेर सारे ये जो वांडरिंग जो है इसकी टिप पर की 1 इंच की कटिंग ही लगाई थी और देखिए कितने अच्छे से हेल्दी है जो मेरा सारी कटिंग है ये लग गई है। तो अभी अब फरवरी के मंथ में इस तरह से सुंदर-सुंदर ये जो वांदरी जो के पौधे हैं इसका हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं।